सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल शार्प माइंड बाय राम को और बेल आइकन का घंटा दबाएं हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और दोस्तों अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नो टाइम पास, ओनली एग्जाम पास। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में। ठीक है। अब सिंधु घाटी स्थल का एक स्थल है कालीबंगा जो कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर। और जयपुर को किस नाम से जानते हैं? तो गुलाबी शहर के नाम से। अब प्रश्न यह भी उठता है कि सिंधु घाटी स्थल कहाँ पे है? तो सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2, इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में किया जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सैल खड़ी का। ठीक है। सैल खड़ी का इस्तेमाल हड़प्पा काल में मुद्रा के निर्माण में किया जाता था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का आरंभ किस युग में हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कांस्य युग में। कांस्य युग में हड़प्पा सभ्यता का आरंभ हुआ। पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग में पत्थरों के बड़े खतरनाक हथियार बनाए गए, जबकि लोहा युग में लोहे के हथियार बनाए गए। इनकी जानकारी विस्तार से आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उत्तर है ऑप्शन बी व्यापार। सिंधु घाटी की सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता थी और उस टाइम के लोगों का व्यवसाय था व्यापार करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता थी, तो वहां के निवासी थे ऑप्शन बी शहरी। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। अब एक नया शब्द है खानाबदोश। खानाबदोश क्या होता है? तो खानाबदोश वो लोग होते हैं जो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भटकते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6, सिंधु सभ्यता में घर किससे बने होते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बने होते थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई के टाइम हमें चला पता कि वहां के घर ईंट से बने हुए थे, जो कि उस टाइम की कलाकारी से काफी आगे थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा वासियों ने किस वस्तु का उत्पादन सबसे पहले किया? किसका किया? तो उत्तर है ऑप्शन सी कपास का। हड़प्पा सभ्यता समृद्ध सभ्यता होने के कारण वहां के लोगों ने कपास का उत्पादन सबसे पहले किया। इनको सबसे पहले कपास की जानकारी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी ऑप्शन डी दयाराम साहनी ने। ठीक है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी का बंदरगाह था ऑप्शन बी लोथल। ठीक है। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर। ठीक है। बंदरगाह एक नया शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? तो बंदरगाह वह स्थान होता है जहां पे
जहाज से सामान उतारे और लादे जाते हैं, ठीक है, आयात और निर्यात करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी के लोग महापौर टोल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई? सिंधु घाटी के लोग जो कि बहुत ही समृद्ध थे, ठीक है दोस्तों, और महापौर टोल से परिचित थे, और यह खोज कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी लोथल में, ठीक है। लोथल कहां पे है? तो मैंने आपको पहले बताया था, लोथल गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात कहां पे है? तो गुजरात है भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी ऑप्शन डी 1921 में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? अश्वमेध की जानकारी, गाय पवित्र पशु है, पशुपति का सम्मान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पशुपति का सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उत्तर है ऑप्शन ए, उचित समतावादी, ठीक है। समतावादी का मतलब क्या होता है? सबके साथ समान व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को, ठीक है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। मिलान करो, ये कुछ स्थल है और ये है नदियों के नाम। किस स्थल पे कौन सी नदी है? तो दोस्तों हमने बहुत ही सिंपल कर दिया है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में रावी नदी है, मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी है, लोथल में भोगवा नदी है, और कांगला में और कालीबंगा में घग्घर नदी है, ठीक है। इसको याद कर लेना। ये 4 प्रश्न भी इसके आ सकते हैं और एक एक करके भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता में खेती का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में खेती हुई, लेकिन कहाँ पे चला पता हमें? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कालीबंगा में, ठीक है। कालीबंगा में खेती करने का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से, ठीक है। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण। अब नया शब्द है अलंकरण। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डिजाइन, ठीक है। यानी कि ईंटों का डिजाइन कहाँ मिला? तो कालीबंगा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंध में, ठीक है। और सिंध कहाँ पे है? तो सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। और एक और फैक्ट, मोहनजोदड़ो सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? कहाँ पाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार पाया गया। अब स्नानागार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नहाने का स्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आदि शिव का, ठीक है। आधे शिव का देवता, ठीक है, का चित्रांकन मिलता है। किस पे? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा पे। और मुद्रा क्या होता है? तो आम भाषा में रुपया कहते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।